बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश में सपना की नौकरानी जैसे ही घर आती है तो हॉल अपनी सास और पति के साथ बैठी सपना उस पर भड़कने लगती है। आ गई आज भी लेट। टाइम देखा है, 11 बज चुके हैं। अब हम सुबह का नाश्ता करेंगे या दोपहर का लंच। मालकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, इतनी मुश्किल से बारिश से बचते मैं यहाँ आई हूँ और आप मुझ पर ही चिल्ला रही हो। कोई बात नहीं, तुम जाकर खाना बनाओ। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, ये रोज लेट आती है और सैलरी टाइम पर लेती है। मालकिन अब आपका बहुत हो रहा है। मैं यहाँ आपके घर का काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे अपना गुलाम बना ले। मुझे नहीं करना आपके यहाँ काम, मैं जा रही हूँ। सपना की चिकचिक से परेशान होकर उसकी नौकरानी काम छोड़कर बारिश में ही चली जाती है। बहू, इतनी मुश्किल से एक नौकरानी मिली थी, तूने उसे भी 2 महीने में भगा दिया। सपना देख तो लेती बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, तुम बेकार ही उस पर नाराज हुई। बताओ अब खाना कौन बनाएगा, क्योंकि तुम तो खाना बनाने से रही। तभी पेट पकड़कर राजू पिंकी आते हैं। माँ पापा, हमें बहुत भूख लग रही है, बाहर बारिश हो रही है, आप मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो ना। मुझे भी इस बारिश में मोमोज खाना है। बेटा, तेरी बीवी तो खाना बनाने से रही, अब जब तक नौकरानी नहीं मिल जाती बाहर का ही खाना पड़ेगा। आशा के कहने पर विकास अपने परिवार के लिए इस बारिश में बाहर से ही खाना मंगवाता है। तो वहीं बारिश कम होते ही सपना की पड़ोसन आरती घर से कुछ बर्तन और खाना बनाने का सामान लेकर बाहर रखती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। पर एक बार फिर तेज आंधी तूफान चलती है और उसका तिरपाल फटकर उड़ जाता है, जिस वजह से वो जल्दबाजी में सारा सामान अंदर रखने लगती है। माँ जी, राहुल, गोलू, राधा, सब जल्दी से बाहर आओ। देखो, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी होने लगी। सारा सामान गीला हो उससे पहले अंदर रखवा दो। इस बारिश को भी अभी होना था। माँ, मैं तो पूरी गीली हो गई। जल्दबाजी में आरती सारा सामान तो घर में रख लेती है, पर लकड़ियां रखना भूल जाती है और वो सब गीली हो जाती हैं। जल्दबाजी में सारा सामान घर में तो रख लिया, पर लकड़ियां बाहर ही रह गई। दाल तो बन गई, अब रोटी कैसे बनाऊं? हर साल इसी तरह बारिश आकर हमें परेशान करके जाती है। माँ, भूख लग रही है, कुछ दो ना खाने को। बहू, बाहर बहुत बारिश हो रही है, लकड़ी भी गीली हो गई है। मैं पड़ोसी से थोड़े चावल मांग कर ले आती हूँ। इतना बोल शांति सिर पर छोटी सी पन्नी लगाकर बाहर जाती है और बर्तन से चावल ढककर घर आती है और दोनों बच्चों को खिलाती है। तो वहीं दरवाजे पर खड़ी उदास आरती राहुल से कहती है। राहुल, कभी बहुत तेज आंधी आती तो कभी बारिश। कई बार खाना बनाते हुए खाने में बारिश का पानी चला जाता है। क्यों ना हम भी एक छोटी सी रसोई बना लें। आरती, तुम तो जानती हो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, घर चला पाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं कल दूसरा तिरपाल बांध दूंगा। अब कल राहुल दूसरा तिरपाल बांध देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राहुल ऑफिस गया होता है तो वहीं दोनों बच्चे स्कूल में होते हैं और शांति की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से वो घर में आराम कर रही होती है और बाहर खुले में आरती खाना बना रही होती है। तो अचानक से इतनी तेज बारिश होती है कि चूल्हे के ऊपर से तिरपाल फट जाता है और सारा पानी सीधा सब्जी में गिरता है। साथ में रोटी भी गीली हो जाती है, पर वो सारा सामान अंदर रखती है और उदास बैठ कर कहती है। अब क्या करूं? लंच का समय हो गया है, बच्चे स्कूल से और राहुल फैक्ट्री से आते होंगे। अपने परिवार को मैं क्या खाने को दूं? परेशान आरती अब कुछ अनाज लेकर अपनी पड़ोसी के घर जाती है और उसकी रसोई में खाना बनाते सारी बात बताती है। तो वहीं सपना के खाना न बनाने की वजह से पूरा परिवार बाहर का खाना मंगवा कर खाता है। जब से वो नौकरानी गई, हमारे नसीब में तो बाहर का खाना ही लिखा है। अरे बहू, अगर हम इतना बाहर का खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। माँ जी, बारिश में सर्दियाँ नहीं लगती, उमस बढ़ती है और मेरे बस की नहीं है इतनी गर्मी में खाना बनाना, और आप लोगों की फरमाइश भी तो बारिश में बढ़ जाती है। इसी तरह रोज विवेक और उसके पूरे परिवार को बाहर का खाना खाना पड़ता है। तो वहीं अब आरती अपनी पड़ोस के घर में खाना बना रही होती है तो वो सारे दुख अपने पड़ोसन को बताती है। तेरे साथ तो बड़ी परेशानी है। मेरी एक दोस्त है जो कोठियों में काम करती है, वो मुझे बता रही थी कि एक घर में नौकरानी की जरूरत है। तू बोल तो मैं बात करूं। हाँ बहन, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, एक रसोई बनाना बहुत जरूरी है, तुम बात करो। आरती के कहने पर उसकी पड़ोसन अपनी दोस्त से बात करती है और अगले ही दिन। आरती, ये एड्रेस तू कल से ही लग जाना यहाँ पर। अगले ही दिन आरती हाथों में पता लिए घर से निकल जाती है। वो आधे रास्ते पहुंचती है कि तभी तेज बारिश होने लगती है तो वो एक दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है। कितनी तेज बारिश हो रही है। आज मेरा पहला दिन है, अगर पहले ही दिन लेट हो गई तो कहीं मालिक और मालकिन नाराज ना हो जाएं। पहले ही दिन आरती काम पर लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो बारिश में भीगती हुई सपना के घर पहुंचती है, जहां सब पिज्जा, बर्गर, पकौड़े जैसे बाहर का खाना खा रहे थे।
वो समय पर आरती को आता देख सपना को काफी अच्छा लगता है। मुझे लगा बारिश की वजह से तुम भी लेट आओगी, इसीलिए देखो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। पर कोई बात नहीं, तुम अभी जाकर काम पर लग जाओ और हमारे लिए खाने में ब्रेड पकौड़े और समोसे बना देना। बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मैं तो चाय की चुस्की के साथ बारिश के मजे लूंगी। सपना आरती से बात कर ही रही थी कि आशा उठती है और अंदर से एक तौलिया लाती है। बहू थोड़ी शर्म कर ले, बेचारी भीगी हुई है और तू उसके आते ही उससे काम पर लगा रही है। लो बेटा पहले शरीर पोंछ लो। सपना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सारी नौकरानी चली जाती हैं। अगर ये नौकरानी गई ना तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करूंगा। अपने घर वालों की बात सुनकर सपना मुंह बनाकर आरती को रसोई में ले जाती है। जहां रसोई में जाते ही जरूरत का सारा सामान देख आरती हैरान रह जाती है। यहाँ तो गैस, चूल्हा, फ्रिज, कांच के बर्तन, मिक्सी, ओवन, कॉफी मशीन सब है जो मुझे अपनी रसोई के लिए चाहिए थी। देख ली रसोई, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। आरती जल्दी से बेसन में नमक मसाला डालकर घोलती है और एक कुकर में आलू रख देती है। कुछ ही देर में वो आलू का चोखा बनाती है और दूसरी तरफ मैदा लगाती है और फटाफट ब्रेड में आलू लगाकर उसे बेसन से लपेटकर गरम तेल में भरी कढ़ाई में डाल देती है। साथ ही दूसरी कढ़ाई पर वो समोसे भी बनाती है और बाहर सबको खिलाती है। माँ ये वाली आंटी तो पहले वाली आंटी से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। भाई मेरा तो हो गया, जितना भी खाना बचा है इन्हें याद से फेंकवा देना, मुझे रसोई में दिख न जाए। मेरा भी खाना हो चुका है। सुनो, ये जितना भी ब्रेड पकोड़ा समोसा रखा है वो सारा डस्टबिन में फेंक कर जाना और रसोई अच्छे से साफ कर देना। कितना सारा खाना बचा है। मेरे घर पर मेरे बच्चों को ये सब खाने को भी नहीं मिलता। एक काम करती हूँ, इन्हें पन्नी में बांध कर अपने घर ले जाती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। आरती उस खाने को डस्टबिन में न डालकर एक पन्नी में डालकर घर ले जाती है, जहां वो देखती है कि बारिश की वजह से उसका मिट्टी का चूल्हा गीला हो चुका है। साथ ही वो जल्दबाजी में सुबह नमक मसाले चीनी बाहर खुले में छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से वो भी खराब हो चुका है। तो वो अंदर जाती है जहां उसके बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहीं सास लेटी हुई थी। माँ जी, आपने भी नहीं देखा, मैं बाहर कुछ सामान भूल गई थी, इसे अंदर तो रख लेती। ये लो बच्चों, तुम समोसे और ब्रेड पकौड़े खाओ। बहू आज बहुत तेज बुखार हो गया था तो मैं घर से बाहर ही नहीं जा पाई। मैंने राधा को भेजा है सूखी लकड़ी लाने के लिए, तू ईंट जोड़कर खाना बना लेना आज। कुछ ही देर में राधा सूखी लकड़ी लाती है और आरती घर के बाहर सफाई करके बाहर ही ईंट लगाकर घर वालों के लिए खाना बनाती है। इसी तरह जब भी बारिश आती बेचारी आरती को काफी सारी परेशानी झेलनी पड़ती और मालकिन से उसे डांट न पड़े इसलिए वो बारिश में भीगती हुई उनके घर जाती, जहां सपना उससे काफी खाना बनवाती है। सुनो, आज पकौड़े, समोसे, नूडल्स, कढ़ाई पनीर और पूरी बना लो। सपना के कहने पर आरती जल्दी से सारा खाना बनाती है और जैसे ही खाना बनाकर जाने लगती है तो हॉल में बैठी सपना एक बार फिर उसे रोक कर उससे कहती है, अभी कहाँ जा रही हो? मेरे लिए जाकर नमक पारे और मट्ठी बना दो। मालकिन, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नमक पारे और मट्ठी बनाने में समय लगता है, मैं कल बना दूंगी। हाँ तो अपना काम तो पूरा करके जाओगी ना, चलो जाओ। एक बार फिर आरती रसोई में जाकर नमक पारे और मट्ठी बनाने लगती है और इस बार बचा खाना वो टिफिन में रखकर अपने साथ ले जाने लगती है। तो पिंकी देख लेती है और बाहर बैठी चाय नाश्ते का मजा ले रही अपनी माँ से शिकायत लगा देती है, माँ ये आंटी चोर है, हमारे घर से खाना चोरी करती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या लेकर जाती है तू अपने साथ, दिखा मुझे। सपना उसके हाथ से टिफिन छीन लेती है। तू हमारे घर से खाना चोरी करके ले जा रही है? बहू बेचारी को तू क्यों परेशान कर रही है? तू इतना खाना बनवा कर फेंक देती है, अगर वो अपने घर ले जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? तेरी इन हरकतों की वजह से कोई नौकरानी यहाँ काम नहीं करती। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। आशा सपना को डांटती है और आरती को जाने देती है। आरती जब इस बार खाना लेकर घर जाती है तो परिवार के साथ खाना खाता राहुल उससे कहता है, आरती देखो मेरी 2 महीने की सैलरी आ गई है और अब तो तुम भी काम कर रही हो। मैंने सोच लिया है हम अपनी छोटी सी रसोई बनाएंगे ताकि बारिश में तुम्हें परेशानी ना हो। राहुल की बात सुनकर आरती अपने सारे दुख भूल जाती है। अगले ही दिन उसके घर के बाहर रसोई बनने का काम शुरू हो जाता है। तो वहीं आरती जब खाना बनाने जाती है तो आशा भी उसे उसकी मेहनत के पैसे देती है, साथ ही हर महीने का राशन भी, जिससे बारिश के इस मौसम में आरती की भी रसोई अच्छे से चलती है। कमला अपने छोटे बेटे अर्जुन की शादी पाखी से करवाकर बहू बना कर ले आती है। आओ पाकी बहू, हमारे भरे पूरे परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। कलश गिराकर बहू गृह प्रवेश करके अंदर आती है, तभी बारिश चालू हो जाती है, जिस पर दादी सास कांता कहती है, क्या बात है छोटी बहू, तो बड़ी लक्ष्मण हो, ससुराल में पैर पड़ते बारिश ले आई। कितना खुला खुला बारिश का मौसम हो रहा है। ऐसे में गरम गरम मिर्च के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी खाने को मिल जाए तो आ हा हा हा। गई भैंस पानी में।
इससे पहले कि मेरी खाई लाल ससुराल वाले पकौड़े तलने में भिड़ा दे। खिसक ले रचना। रचना को जाते ही कांता कहती है, अरे बड़ी पोता बहू, तू कहाँ रास्ता नाप रही है, जाकर पकौड़े बना। पकौड़े दादी जी? मुझे अंदर से बुखार लग रहा है, चक्कर भी आ रहा है, और अब तो देवरानी जी आ गई हैं, उनसे बनवा लीजिए। पाखी, तुम पकौड़े बना दोगी? जी जेठानी जी, मैं बना दूंगी। ये जेठानी तो टेढ़ी खीर लगती है, चाल पट्टी खेलकर खुद बच गई। अब बारिश में मुझको पकौड़े छानने पड़ेंगे। कोई नहीं, थोड़ा ही बनाना होगा। काव्या, चारू, भाभी को रसोड़ा दिखा दो। जी मम्मी। नंदे किचन दिखा देती हैं, जहाँ सब कुछ फैला पड़ा देख पाखी चौंकते हुए, हे भगवान, ये रसोई है या हलवाई खाना? जहाँ देखो बेसन के खुले पैकेट पड़े हैं और कितनी सारी रिफाइन की टीन है। लगता है मेरे भुक्कड़ ससुराल वाले तला भुना ज्यादा खाते हैं। तभी चारू चुटकी लेते हुए, पाखी भाभी, अब आप मन में ही खिचड़ी पकाती रहोगी? क्या बारिश बंद हो जाएगी तब पकौड़े बनाओगी? चारू दीदी, ये तो बताइए किस चीज के पकौड़े बनाने हैं? गोभी, आलू, प्याज, पनीर के? कृपया यहाँ हरी मिर्च के अलावा कुछ नहीं रखा है। भाभी, आपको मिर्ची के ही तो पकौड़े बनाने हैं, बारिश में तीखी मिर्ची के पकौड़े नहीं खाए तो क्या खाया? ये भगवान, मुझे तो हरी मिर्च से एलर्जी है। बेचारी बहू भारी भरकम लहंगे में मोटी तीखी मिर्ची में चीरा लगाती है। इस मिर्ची के बीज कितने तीखे हैं, दोनों हाथों में जलन मचने लगी। छनछनाते हाथों से बहू बेसन छानकर मिर्च वाले पकौड़े बनाकर खिलाती है। बहू, पकौड़े में तीखापन नहीं है, सूखी लाल मिर्च पीस कर नहीं डाली थी क्या? पापा जी, गर्मी का मौसम चल रहा है, ये मिर्च पहले ही इतनी तीखी थी, पेट में धुंध मच जाएगी। बहू, यहाँ सब कोई तीखा तेज खाता है, खास करके मिर्चीदार पकौड़े, आगे से ध्यान रखना। जी दादी, मेरे ससुराल वाले इतनी तीखी मिर्ची के पकौड़े कैसे गप खा रहे हैं, मुझे तो दस्त लग जाए, एक खा लूं तो। इसी तरह बहू का अगला दिन चालू होता है। मुझे तो कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है खाने में क्या बनाऊं। 36 तरह की चीज घूम रही है दिमाग में। सबके लिए सोयाबीन चाप और कढ़ाई पनीर पूरी चावल बना लेती हूँ, काफी होगा। तभी ससुर पति बोरी भर कर हरी मिर्च उठा कर ले आते हैं। हाय राम, आज तो सब्जी मंडी में खूब कीचड़ कीचड़ मचा पड़ा था। तभी बोरी भरकर हरी मिर्च देखकर पाकी हक्की बक्की हो जाती है। माँ जी, आपने इतनी सारी मिर्ची अचार डालने के लिए मंगाई हैं क्या? अरे बहू, बरसात के मौसम में अचार लगाकर कौन से धूप में सूखेगा, अच्छा खासा बारिश का मौसम हो रहा है, सबके लिए 10-15 किलो मिर्ची के पकौड़े बना लो और 1-2 किलो की चटनी पीस देना सिलबट्टे में। मगर माँ जी, बारिश में पकौड़े के साथ तो चाय अच्छी लगती है। पोता बहू, ज्यादा भचर भचर मत कर, हम बारिश में मिर्ची के पकौड़े और मिर्च की चटनी से नाश्ता करते हैं। ददिया सास तो चटनी पिसवा कर ही रहेगी, ऊपर से किचन में कीचड़ मचा दिया। बौखला कर पाकी रसोई साफ करके पकौड़े की तैयारी करती है। कुछ देर बाद, हे भगवान, इसे हड़प्पा सभ्यता की सिलबट्टे पर चटनी पीसकर मेरे तो हाथों की हालत खराब हो गई है। मामा, मिर्ची वाले पकौड़े कब बनेंगे, भूख लगी है। मम्मी मम्मी, भूख की मारी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, पकौड़े कब बनेंगे? बस बनने वाले हैं बेटा। माँ जी, दादी जी, पता नहीं देवरानी जी पकौड़े बना रही हैं, बीरबल की खिचड़ी कितनी देर लगा दी। बारिश भी छूट जाएगी तो मिर्ची के पकौड़े खाने का मजा किरकिरा हो जाएगा। कि जेठानी खुद तो दही की तरह मेज पर जमी हुई है और आग में घी अलग से डाल रही है। पाकी जल्दी जल्दी पकौड़े तलने लगती है। तभी किचन की खुली खिड़की से बारिश का पानी तेल में पड़ने से गर्म छींटे हाथ पर आ जाते हैं। आह, मेरा हाथ। पाकी, जल्दी से पकौड़े ले आओ। जी बस लाई। सब बिल्कुल हपसी हैं, सबर नाम की चीज नहीं। बेचारी बहू जैसे पकोड़े परोसने जाती है, इधर कढ़ाई के पकोड़े जल जाते हैं। हे भगवान, इस पकोड़ों का तो कचूमर बन गया। बहू, और मिर्च के पकोड़े लेकर आ, खत्म हो गए। मिर्च का बुरादा ज्यादा डालना। आपका हुक्म सर आंखों पर, काम न कांच के दुश्मनों नाच के। आग बबूला होकर पूरी बरनी बहू पकोड़े में डालकर खिलाती है। वाह भाभी, इस बार के मिर्च के पकौड़े बहुत स्पाइसी और टेस्टी हैं। हे भगवान, ये सब लोग तो इतनी तगड़ी मिर्ची के पकौड़े भी हैं, चटनी से लपेटे जा रहे, कैसे कंजर खानदान में फंस गई। इसी प्रकार पाकी का मिर्ची के पकौड़े खाने वाले ससुराल में रोजाना बनकर खिलाने का सिलसिला बन जाता है। ऊपर से बारिश के चक्कर में घर में गंदगी भी ज्यादा मचती, जिससे सफाई भी कई बार होती। भगवान, आज तो ये पकौड़ी के तेल वाले बर्तन मांजने में काफी टाइम लग गया। अब थोड़ी देर जाकर कमर सीधी कर लेते हैं। बेचारी बहू जैसे किचन से निकलती है, दोनों नंदे कॉलेज से बारिश में भीगी आकर कीचड़ वाले सैंडल छपा देती हैं। काव्या, चारू, मैं अभी अभी झाड़ू पोछा मार चुकी हूँ, तुमने पूरे घर में कीचड़ कर दिया। सैंडल बाहर भी तो खोल सकती थी। भाभी, अब तो बेवजह बाल की खाल निकाल रही है, एक तो ठंड लग रही है बारिश में।
अरे बहू, इतना बहसबाजी की क्या जरूरत है, वाइपर घुमा दे। अच्छी खासी वाट लगा कर रखी है सबने। ये बारिश का मौसम तो बवाल बन गया है। पोछा मारते मारते बूंदाबांदी होने लगती, तभी कांता ऑर्डर झाड़ती है। देखो कितनी झमाझम बूंद बारिश रही है, चाय का टाइम भी हो रहा है, साथ में मिर्ची के पकौड़े भी बना देना। जी दादी जी, इस ददिया सास ने तो सबसे ज्यादा मेरी नाक में दम करके रखा है। गुस्से में पारा हाई करके पाखी किचन में आकर मिर्ची काट कर पकौड़े बनाती है। सुबह हो तो मिर्ची के पकौड़े खिलाओ, दोपहर हो तो मिर्ची के पकौड़े खिलाओ, रात में भी मिर्ची की सब्जी रोटी ठुसवाओ। मिर्ची मिर्ची मिर्ची, इस मिर्ची के नाम से तो मुझे चल मच गई है। चिढ़कर पाखी कढ़ाई चढ़ाकर मिर्ची के पकौड़े तलकर बारिश में ले जाती है। अरे बहू, फटाफट पकौड़े फ्राई करके ले आओ। जी जी लाई ससुर जी। इतनी धीमी आंच पर इन भुक्कड़ों को पकौड़े बनाकर खिलाना मेरे बस की नहीं। परेशान होकर पाखी गैस तेज करके पकौड़ी डालकर परोसने जाती है तो गीले फर्श में फिसलने को हो जाती है। उई अम्मा, अभी तो हड्डी पसली टूट जाती है। भाभी कछुए की तरह धीमे धीमे क्यों चल रही हो? जल्दी जल्दी से पकौड़े डालो वरना ठंडा हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ये नल्ली निठल्ली नंदे खाली बैठी बैठी मिर्ची के पकौड़े खाकर मोटी होती हैं। इस बार सबको मिर्ची के पकौड़े तीखे लगते हैं। हाँ मम्मी, भाभी, आपने मिर्ची के पकौड़े चटपटी की जगह ज्यादा ही तीखा कर दिया, मेरा मुंह जल गया। पर चारू, तुम्हें तो तीखी मिर्ची के पकौड़े पसंद है ना? चटनी में डुबो कर खाओ। बौखला कर बहू बाउल की मिर्ची की चटनी पलट कर किचन में जाकर कढ़ाई में पकौड़े तलने लगती है। अब तो मुझे इस हरी मिर्च से चिढ़ मचने लगी है। ये बारिश का मौसम खत्म हो, जल्दी से मुझे भी छुटकारा मिले। किचकिच करते हुए पाखी पकौड़े तलती है, तभी मिर्च फटफट उड़ने के साथ चिकनाहट से कढ़ाई फिसल जाती है और तेल फर्श पर फैल जाता है। माँ, कैसे कंजर खानदान वाले हैं, इनकी वजह से गरम गरम तेल की छींटे मेरे हाथ पैर पर आ गए हैं। पूरा ससुराल मेज से रसोई में जमा हो जाता है। पोता बहू तो ठीक तो है। ये भगवान, छोटी बहू तेरा ध्यान कहाँ था? देखो जरा कितना सारा तेल बर्बाद कर दिया, चीज की कदर नहीं इतने तेल में। कितनी सारी मिर्ची के पकौड़े छन जाते। इस पर पाखी को खुंदक चढ़ जाती है। वो सबको सुना डालती है। माँ जी, अभी भी आपको पकौड़ों की पड़ी है। अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता, अनहोनी घट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? मुझे नहीं रहना इस घर में बारिश में। इतने पकौड़े भी बनाओ और सबको बैठे बैठे परोस कर खिलाओ, जैसे मैं बहू नहीं हलवाई लग रही हूँ। पहली बार बहू को इतना गुस्सा चढ़ा देखकर ससुराल वालों की हवा टाइट हो जाती है और पछतावा भी करते हैं। जिसके बाद बारिश में डेली मिर्च के पकौड़े बनने का रिवाज बदल जाता है और अब सादा खाना भी खाते हैं।